कैसे हैं दोस्तों आप सभी का आप ही के YouTube चैनल के ऊपर फिर से स्वागत है। सो गाइस, आज हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को एनालिसिस करेंगे मंडे के लिए कि देखेंगे कि अब मंडे के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आज का बिहेव कैसा रहा मार्केट, कुछ कुछ लर्निंग जो है इससे भी लेंगे। और चीज़ एक और इम्पॉर्टेंट आ जाती है कि हमने येस्टरडे की वीडियो के अंदर क्या चीज़ें शेयर करी थी। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई इंसान अगर आपको अपने 2 से 3 सालों के अंदर जो उसने सीखा है वो अगर आपको बता रहा है कि ऐसे करके हम ऐसे कर सकते हैं, तो आप उसको ज़रूर सपोर्ट करिएगा। ठीक है, चाहे वो आपके लाइफ के अंदर हो, चाहे वो आपके ट्रेडिंग जर्नी के अंदर हो, चाहे किसी भी करियर के अंदर हो। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर सपोर्ट करिएगा। इसी तरीके से हमने भी आप ही के साथ कुछ एनालिसिस शेयर किए थे। ठीक है, जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको अपना जो है कीमती वक्त जो है निकालना पड़ेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, और उससे पहले एक और चीज़ जो है वो ये आ जाते हैं कि जब आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। सबसे पहले यहाँ पर आएँ, सबसे पहले हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक आपको मिलेगा। अगर आपका डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है तो आप हमारे लिंक के ओपन करवा सकते हो और वेरी बहुत सारे बेनिफिट्स जो है ले सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम का चैनल जो है वो भी फ्री है। ठीक है, जिस पे आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर, जिस पे आपको जो है हमारी लाइव मार्केट कमेंट्री आपको पता चलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं वो आपको हम शेयर करते हैं। और अगर आपने कॉल या फिर पुट का ट्रेड होल्ड पे रखा है, आप एडवाइस करना चाहते हो, आप इसी वीडियो के यानी कि आप इसी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के अंदर जो है क्लिक क्लिक करके आप हमारे साथ जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आए अपनी येस्टरडे की वीडियो के अंदर, येस्टरडे की वीडियो को अगर आप ध्यान से सुने, ठीक है, मैं आपके साथ यानी कि मैं आपको सुना ही देता हूँ कि क्या चीज़ें हमने शेयर करी थी। ठीक है, थोड़ा सा कल का दिन वेट करिए, फिर मंडे के लिए हम प्लान में आपको भी यही ये सारी चीज़ें, बाकी कल का इतना ज़्यादा ट्रेड करने का प्लान नहीं है। ठीक है, मैं आपको भी यही कहूँगा। ठीक है, थोड़ा सा कल का दिन वेट करिए, फिर मंडे के लिए हम प्लान करेंगे, जबरदस्त एनालिसिस लेकर आएंगे। ठीक है, सैटरडे की वीडियो के अंदर हम टॉप डाउन एनालिसिस कर। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि अब हमने क्या शेयर करा था। भले ही हमने आपको ये बता दिया कि हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, यहाँ से सेल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर बाय आपको कहाँ पर बताया था कि जहाँ से आरबीआई की मीटिंग आई थी वहाँ से हमें रिवर्स मिला था, उसी पॉइंट के ऊपर हमने आपको कहा था कि हम इस पॉइंट पे हम जो है बाय कर सकते हैं। सेल हमने आपको कहाँ पर कहा था कि जहाँ से बेसिकली हमें एक ट्रेंड जो है कंटिन्यू हुआ था वहाँ से मार्केट के अंदर, जहाँ से हमें एक रैली आई थी अपर साइड। अब उसके पॉइंट के हमने यही डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इस पॉइंट को तोड़कर एक रीटेस्ट देता है, देकर फिर से जब मार्केट इसको अपने प्रीवियस लो को तोड़ने आएगा तब हम जो है सेल करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें आज का यानी कि किस तरीके से लेवल को तोड़ा, यहाँ पर क्या करता है, इस पॉइंट को तोड़ता है। ठीक है, यहाँ से कंसोलिडेशन भी करता है। ठीक है, रीटेस्टिंग भी होती है, तोड़ता भी है, बट आगे एक और सपोर्ट आ जाता है, वो है 19,443 का, क्योंकि यहाँ से भी ऑलरेडी 2 से 3 बार सपोर्ट ले चुका है। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ से स्पाइक आई थी, फिर यहाँ से आई। ठीक है, मार्केट खुला, नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट, फिर एक बाउंस बैक कर गया, फिर प्राइस बनाकर फिर नीचे आया। ठीक है, यहाँ से भी बाउंस बैक किया था फेक आउट करके। ठीक है, तो ऑलरेडी ये हमारे पास एक एक्टिव सपोर्ट था। ठीक है, जो आज के दिन काम आया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आगे आपके लिए इसी तरीके से और नई नई वीडियोस जो है लेकर आते रहेंगे। ठीक है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे के लिए बात करते हैं, अब हमें कैसे प्लान करना है। बेसिकली टेलीग्राम के ऊपर भी आ जाते हैं। टेलीग्राम का आज हमने बैंक निफ्टी का ट्रेड आइडिया शेयर किया, 287 के आसपास बाइंग थी, 332 के आसपास गया था। ठीक है, भले ही हमारा सुबह का ट्रेड था, ठीक है, 9:15 का ट्रेड था। ठीक है, बल उसमें जो मोमेंटम आया था वो काफ़ी फास्ट आया था। ठीक है, तो ऐसे में ज़्यादा मोमेंटम कैप्चर नहीं हो पाया, क्योंकि उसके बाद साइडवेज ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक वॉइस नोट शेयर किया था। ठीक है, 30 सेकंड का है। ठीक है, जिसमें मैंने यही बताया कि हमने क्या चीज़ें शेयर करी थी। ठीक है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का भी चार्ट जो है शेयर किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम जो है शेयर करी है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं, अब हमें आगे के लिए क्या प्लान करना है। मैं थोड़ा सा 1 आवर का टाइम फ्रेम देख लेता हूँ किस तरीके से प्लान हो रही है। अभी हमारे पास जो रिसेंटली जो अगर सपोर्ट आ रहे हैं वो काफ़ी नियर के आ रहे हैं। बेसिकली 19,443 का अगर लेवल टूटता है तो 385 का है।
यानी कि 45 पॉइंट्स यहाँ पर हैं, 15 पॉइंट्स यहाँ, यानी कि 50 से 60 पॉइंट का ये डिफरेंस है। ठीक है, 19,385 का अगर लेवल टूटता है तो 19,305 यानी कि 80 पॉइंट्स का ये है। 60 प्लस 80 पॉइंट्स का ये जो जो मूवमेंट है वो काफ़ी नियर सपोर्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अब ट्रेंड लाइन जो है वो भी काफ़ी नियर आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इस तरीके ड्रॉ करें तो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अब हमें कैसे प्लान करना बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी हमें सेल अब कर सकते हैं बट इतने बड़े टारगेट्स नहीं है। सेल के लिए इतने बड़े नॉट बिग टारगेट्स नहीं है। ठीक है, बाइंग के लिए अगर हम बात करें वो इतना कंसिडरेबल नहीं है। क्यों नहीं कंसिडरेबल? क्योंकि ऑलरेडी ये वाला 19,500 का जो राउंड नंबर है ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखिए जब भी मार्केट इस पॉइंट के निकला है ऊपर, कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर ब्रेकआउट आया, कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेक डाउन आ गया। तो 19,500 का जो राउंड नंबर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है। अभी उतने सेंटीमेंट अच्छे ठीक नहीं है। ठीक है, बाकी अगर हमें मंडे के दिन अगर हमें कुछ इस तरीके का प्राइजेशन अच्छा बनता हुआ नजर आता है, हमें डायरेक्शनली अगर मिलता है तो हम आगे के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो एक डायरेक्शनल की और प्लान कर सकते हैं। बट बेसिकली अगर हम बाय के लिए बात करें, अगर मैं आपको पॉसिबल टू पॉसिबल ही हो सके तो अगर ये वाले स्विंग अगर ब्रेकआउट होते हैं तो हमें ये वाला रेजिस्टेंस भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो ये सारी लेवल्स हैं। ठीक है, तो बाकी अगर आप यहाँ पर देखें जहाँ से आरबीआई की मीटिंग का इफेक्ट पड़ा था वो ये लेवल है। ठीक है, 90,500 का राउंड नंबर है। ठीक है, वो ये लेवल है। ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं इस लेवल के आस पास आ रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अपर ज़्यादा भी नहीं स्कोप, नीचे साइड ज़्यादा भी नहीं स्कोप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी के भी चार्ट को अगर हम एनालिसिस करें कि बैंक बैंक निफ्टी का क्या है, बैंक निफ्टी वीक रहा है। ठीक है, बट एक ही कैंडल के बाद उसके बाद भी कोई भी ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आया। ठीक है, जिस तरीके से हम ज्यादा 30 से 40 50 पॉइंट हमने कैप्चर करे हैं। ठीक है, तो वो यही थी, यहाँ पर हमने यहाँ गई, हमने सेल किया था। ठीक है, यहाँ यहाँ पर एक स्पाइक आई, बस चलो ठीक है काम खत्म। ठीक है, अब हो गया जो हो गया। बट यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर ये है कि अपने ये वाला जो स्ट्रॉन्ग लो था इसको मार्केट यहाँ पर सपोर्ट कर रहा था, बट इसको भी अभी तोड़ा है। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ लोगों की रीटेस्टिंग टाइप हो रही है। वरना अगर टाइम फ्रेम अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि इस एरिया के अंदर कुछ ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं है, बट ये वाला जो कंसोलिडेशन हुआ है 44,000 का जो राउंड नंबर है यहाँ से हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल सकता है। मतलब कि अभी 200 से 250 पॉइंट का स्कोप है यहाँ पर। ठीक है, तो हो सकता है कि हमें 200-250 पॉइंट का हमें मंडे के दिन ये मोमेंटम हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो बाकी अगर आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो उसको जाकर जल्दी से जल्दी ज्वाइन करेगा। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।